चलिए रेडी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? कल जो एक बार बताया था फटाफट एक बार रिपीट करते हैं और रिपीट करके तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेडी हो? तो अलर्ट रहिएगा और फटाफट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कंट्री कौन सा था? फ्रेंच गुयाना, दूसरा सूरीनाम, उसके बाद गुयाना, गुयाना के बाद वेनेजुएला, बोलते जाइएगा, वेनेजुएला, कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया और ब्राजील। ठीक है, राजधानी एक बार रिपीट करेंगे साथ साथ। फ्रेंच गुयाना केन, प्लीज मेरे साथ रिपीट करना। फ्रेंच गुयाना केन, फ्रेंच गुयाना केन, सूरीनाम पैरामरीबो, प्लीज रिपीट करिएगा। सूरीनाम पैरामरीबो, सूरीनाम पैरामरीबो, गुयाना गुयाना जॉर्जटाउन, गुयाना जॉर्जटाउन, गुयाना के बाद नेक्स्ट कोलंबिया बोगोटा, कोलंबिया बोगोटा, कोलंबिया के बाद कौन सा है? हाँ, तो भैया पहले वेनेजुएला पे आओ। वेनेजुएला कराकस, कोलंबिया बोगोटा, इक्वाडोर क्विटो, पेरू लीमा, पेरू लीमा, चिली सेंटियागो, चिली सेंटियागो, चिली के बगल में फिर कौन? अर्जेंटीना ब्यूनोस आयर्स, अर्जेंटीना के बगल में उसके बाद उरुग्वे, मॉन्टी वीडियो बना रहा है तो मॉन्टी वीडियो, पराग्वे का एसोसियन बोल लेना, और उसके बाद बोलिविया का लापाज, ब्राजील का ब्राजीलिया। तो हमने पूरा कल पॉलिटिकल मैप देखा था। फ्रेंच गुयाना में सैटेलाइट के लिए फेमस है। सूरीनाम की बात करें तो वहां पे सिर्फ राजधानी याद रखना है। गुयाना के अंदर आपको लिंडेन याद रखना है। गुयाना के बाद आगे की बात करते हैं कौन सा? वेनेजुएला वाइल्ड रिजर्व माराकाइबो लेक याद रहेगा। उसके बाद एंजल वाटरफॉल, सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट। उसके बाद हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। कोलंबिया, कोलंबिया के अंदर मैंने बताया वैसा है जो दो ओशंस को टच भी करता है। क्लियर है? उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कोलंबिया से और आगे कारवां बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? इक्वाडोर। इक्वाडोर में भी आपको इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर राजधानी तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। मैंने बोला था इक्वेटर से पास करेगा। और उसके बाद इक्वाडोर के बाद पेरू, पेरू का क्या है? लीमा। पेरू में क्या फॉस्फेट ज्यादा मिलता है? बताया था ना, पी फॉर पेरू, पी फॉर फॉस्फेट, बर्ड का जो एक्सक्रीटा होता है वहां ज्यादा मिलता है। पेरू के बाद नीचे आएंगे कौन सा? चिली। चिली में क्या क्या था? अरिका, दुनिया का सूखा हुआ प्लेस, वर्ल्ड्स ड्राइस्ट प्लेस। उसके बाद उसी तरीके से नेक्स्ट आएंगे आपका अर्जेंटीना, फिर उसके बाद अर्जेंटीना में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, फिर उसके बाद उरुग्वे, फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में हुआ, और पराग्वे के बाद, और फिर उसके बाद ओवरहीट क्यों हो रहा है ये? हाँ, एयर वेंट इसका है कौन सा? अच्छा चलिए कोई नहीं, इसको तब तक थोड़ा क्लोज रख के ही काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल वाला काम कर लेंगे, फिर आज थोड़ा देखा जाएगा इसका रोई, देख लिया जाएगा क्या है, थोड़ा साफ सफाई खाली मान लिया जाएगा, बाकी फिल्टर अगर देखते हैं क्या है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं फिजिकल पे, और फिजिकल पे आकर उसके बाद काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ इसको, मे बी ओवरहीट हो रहा है तो फिर नथिंग इज ब्लॉकिंग द एयर वेंट। एक फोटो वहां से लीजिएगा रोहित, ये लिख रहा है उसका। ठीक है, उसको देख लिया जाएगा। Make sure nothing is blocking the air. Okay. क्लीन करके देख लिया जाएगा। थोड़ा क्लीन करके देख लिया जाएगा एक बार, उसके बाद फिर बेटर रहेगा। ऐसे जबरदस्ती करने पे कहीं दम तोड़ दे तो फिर बेकारी है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद लेते हैं सबसे फर्स्ट। हाँ, तो फिजिकल ज्योग्राफी में सॉरी फिजिकल मैपिंग में सबसे पहला, अब यहाँ ध्यान से प्लीज समझिएगा, जो साउथ अमेरिका का पहला कंट्री कौन सा था? फ्रेंच गुयाना। अब हम जो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट अलग पेज पे, उस पर डालिएगा फिजिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका, और हाथ थोड़ा सा फास्ट अब बढ़ेगा इसलिए क्योंकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो गया है अब कि कैसे लिखना है, तो थोड़ा सा तेजी में हाथ बढ़ सकता है। ठीक है,
तो फिजिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका, उसमें सबसे फर्स्ट जो हम करेंगे, तो फिजिकल मैप में पहला करेंगे माउंटेन्स। देखिए फिजिकल मैप में सब कुछ हो सकता है, माउंटेन्स हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, लेक्स हो सकता है, सी, सारा कुछ। तो हम उसमें पहला क्या करेंगे, माउंटेन करेंगे, और माउंटेन के बाद फिर अलग अलग हिसाब से बढ़ेंगे। तो पहला लिखिएगा सबसे फर्स्ट, आप प्लीज अपना एटलस ओपन करके रखिएगा, एक एटलस दीजिएगा रोहित, अपना वाला एक एटलस होगा ना उसमें, बढ़ा दीजिए, थैंक यू। तो पहले सबसे फर्स्ट जो है उसको ध्यान में रखिए, फिर मामला आगे बढ़ाइए। पहला लिखिए, एक एंडीज माउंटेन दिख रहा होगा, एंडीज बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंडीज। तेजी में करेंगे तो बस 1 घंटे के अंदर इसको आज निपटा लेंगे, आज फिजिकल निपटा लेंगे कम से कम। किसको इसको मिल गया, एंडीज, एंडीज माउंटेन, एंडीज पर्वत। ठीक है, अब देखो बहुत सारा जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना में से आप उतना बस समेट लो, उसके बाद एग्जाम में उसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। रेयरेस्ट, अगर आप देख रहे हो तो फिजिकल मैप में देखोगे, ये ब्राउन कलर पूरा जो दिख रहा है आपको, ब्राउन पूरा, ये माउंटेन है पूरा जो एंडीज है। और देखोगे एंडीज कैसे लिखा हुआ है, दी एंडीज लिखा हुआ होगा बड़े लंबा करके, यहां पे देखो यहां से लिखा होगा दी एंडीज, पूरा ऐसे फैलाकर ब्लू कलर में दिखा। तो दी एंडीज जो है, ये पहली बात, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, और ये शेप कौन सा बना रहा है, एस शेप का। तो एंडीज पहली बात लिखिए, सबसे फर्स्ट लिखिए, माउंटेन्स हेडिंग डालिए, माउंटेन्स में सबसे पहला हेडिंग डालिए एंडीज। कैसे लिखना है, समझ में आ रहा है क्या? तो माउंटेन्स लिख लिया, माउंटेन्स में सबसे पहला हेडिंग डालेंगे एंडीज माउंटेन, एंडीज बोलिए चाहे दी एंडीज बोलिए। और इसके बगल में अब पहला पॉइंट लिखते जाएंगे, पहला तो ऐसा बना लीजिएगा एस शेप, इससे आसान रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, और एक बार नहीं बहुत बार पूछा हुआ है कि एंडीज कितने कंट्री से पास करता है। तो अगर कितने कंट्री से पास करता है, तो पहली बात कि उसमें काउंट करोगे तो 7 कंट्रीज हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो जहां से वो टच कर रहा है वहां से अगर शुरुआत करोगे पूरा, तो 7 कंट्री से पास करेगा। तो पहले क्या करो, एस शेप ऐसे बना लो, और ऐसे बनाने के बाद थोड़ा सा लंबा बना लेना, आप हल्का ऐसे कर लेना, और उसमें इधर बगल में लिख लेना टचिंग 7 कंट्रीज, 7 कंट्री को टच कर रहा है। और ऊपर से नाम लिखते जाओ, कहां से लिखते जाओगे, तो पहला वेनेजुएला, क्या वेनेजुएला का टच कर रहा है, यस। वेनेजुएला के बाद फिर उससे ऐसे नीचे जाओ, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, तो कोलंबिया, इक्वाडोर, उसके बाद पेरू, चिली हो जाएगा, अर्जेंटीना का भी कुछ हिस्सा है, अर्जेंटीना का हल्का सा हिस्सा उसका भी आएगा। उसके बाद एक बच गया कौन सा बीच में, बोलीविया, तो एक बोलीविया लिख लीजिए। टोटल कंट्री हो गए 7, ये याद रखना है। एंडीज माउंटेन, एस शेप, कितने कंट्री, 7 की 5, 7, और कंट्री का नाम वेनेजुएला से होते हुए सीधा बोलीविया इंक्लूड करते हुए अर्जेंटीना तक पहुंच जाइए, मामला आसान हो जाएगा। क्लियर यहां तक? हाथ तेजी में, दिमाग एकदम शांत, दोनों कोशिश करिएगा, क्योंकि फिजिकल आज हमें निपटा लेना है, कल पॉलिटिकल निपटाया था, फिजिकल भी निपटा लेंगे। इस पर बहुत सारा कुछ और है जो बेकार का चीज है, उसको इस पर फिल्टर कर और कम में करने का कोशिश इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सालों से उस चीज को नहीं किया गया था। इस बार अपडेटेड है, बहुत सारा कुछ काट छांट के कुछ काम किया जाएगा, बाकी जितना हो सके उतना करेंगे। तो पहला एंडीज कितने कंट्री से, 7, याद रहेगा, एस शेप या ओ शेप, एस शेप। यहां तक क्लियर है? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें लिखिएगा। अब 1-2 बातें मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। देखिए तो 1-2 वर्ड आता है, जैसे फोल्ड माउंटेन होता है, फोल्ड, और अलग अलग माउंटेन फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। बस अभी के यहां ध्यान से समझना, मान लो यहां मिट्टी का कुछ ढेर जमा हो गया है, इधर से कोई फोर्स लगा रहा है, इधर से कोई फोर्स लगा रहा है,
तो क्या ऐसे होकर ये उठ जाएगा? हाँ या ना? वो कुछ वैसा ही नॉर्मल जो बार बार है, जैसे पेपर है, यहाँ बीच में है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, और एक ही बार ये ऐसे उठ गया। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल है किसका? फोल्ड माउंटेन का। और हिमालय भी जो है वो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो फिजिकल ज्योग्राफी में और डिटेल में बताएंगे। तो पहले लिखिएगा इसमें एंडीज, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, एंडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। प्लीज क्विकली करिएगा। एंडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। हो गया? यहां तक हो गया? डन। अब नेक्स्ट लिखिएगा इसी के बाद। अभी तक क्या पढ़ाया हूं? माउंटेन पढ़ाया हूं, एंडीज पढ़ाया हूं, 7 कंट्री से पास करता है, एससे पोर्शन है। एससे पोर्शन नहीं है, एससे क्या क्या है? उसका स्ट्रक्चर है, 7 कंट्रीज पास करता है, फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, माउंटेन्स ऑफ अर्जेंटीना। माउंटेन्स ऑफ अर्जेंटीना, माउंटेन्स ऑफ अर्जेंटीना। माउंटेन्स ऑफ अर्जेंटीना हो गया पहला। ढूंढिएगा उसमें से एक मिलेगा, एकोनकागुआ। एकोनकागुआ, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एकोनकागुआ मिलेगा, लिख लिया जाए। माउंटेन्स अर्जेंटीना में पहले लिख लीजिएगा एकोनकागुआ। मिल गया? अरे मिला आपको? जब तक ना मिले तब तक ना लिखें, जब तक ना दिखे तब तक ना लिखें। जो नहीं दिखेगा वो मैं बता दूंगा, जो ऐप जो एटलस में है वो देखना है, चाहे जैसे भी हो। एकोनकागुआ अर्जेंटीना में आपको मिल गया। बगल में दिखाइए थोड़ा सा, एकोनकागुआ अर्जेंटीना में। पॉलिटिकल में भी मिल सकता है, फिजिकल में भी मिल सकता है। हो गया? मिल गया? लिख लिया जाए एकोनकागुआ। एकोनकागुआ में एक लाइन लिखिए, इट इज द हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक, पीक मतलब क्या होता है? चोटी। तो सर जैसे हिमालय की चोटी, तो PEAK, इट इज द हाईएस्ट पीक। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। कौन सा? एकोनकागुआ, हाईएस्ट पीक। चोटी बोला हूं, माउंटेन नहीं बोला हूं, चोटी बोला हूं। नेक्स्ट, अर्जेंटीना में एक जगह ढूंढिएगा, ओजस डेल सैलाडो। ओजस डेल सैलाडो अर्जेंटीना में। मिला कि नहीं मिला? मिल गया? वेल डन। एक खाने वाला भी आता है, ओयस, तो ओजस डेल सैलाडो हो गया। पक्का? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से यहीं पे हम दो चीज आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं। इस दुनिया में भूकंप है तो ज्वालामुखी भी है, अर्थक्वेक है तो वोल्केनो भी है। तो वोल्केनो जो है वो 3 टाइप का है, फिलहाल अभी समझना। वोल्केनो के अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो फिजिकल ज्योग्राफी में बताऊंगा। अभी वोल्केनो के 3 टाइप जो आपको मैप के लिए जानना नेसेसरी है, वो है पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला है सबसे फास्ट, ये लिख लीजिएगा, आपको लिखना है वहीं पे। तो वोल्केनो का सबसे पहला टाइप, जिसको नॉर्मल वोल्केनो नहीं बोलेंगे, सबसे पहला बोलेंगे कौन सा? एक हो जाएगा एक्टिव वोल्केनो। दूसरा कौन? बता जल्दी। एक हो जाएगा डोरमेंट वोल्केनो, और तीसरा एक हो जाएगा विलुप्त वोल्केनो। तो इसको बस रियल लाइफ में याद रखना है, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वोल्केनो का सिंपल मीनिंग है, ध्यान से एक बार समझ लोगे तो काम आसान हो जाएगा। एक्टिव वोल्केनो का मतलब है कि जहां पे ज्वालामुखी हर साल या हर महीने या बार बार आते रहता है। इसीलिए अर्जेंटीना, चिली, ये सब हमेशा न्यूज में रहता है और हर साल यहां से क्वेश्चन पूछता है।
तो उसी तरीके से एक्टिव वोल्केनो क्या है, जहां हर साल वोल्केनोस क्या हो, आता रहता हो, आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब दूसरा है डोरमेंट। डोरमेंट बोलते हैं सुसुप्त, जो अभी तक तो सोया हुआ है लेकिन आगे आने का चांस है, उसको बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। क्लियर है? मतलब बहुत सालों से नहीं आया पर आने का पूरा चांस है। मतलब बहुत दिन से ईशान किशन रन नहीं मारा है लेकिन आगे मारने का पूरा चांस है, तो क्या हो गया, डोरमेंट हो गया। क्लियर यहां तक? और तीसरा है विलुप्त, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट का सिंपल मीनिंग है कि बहुत सालों से आया भी नहीं है और आगे आने का चांस भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल विलुप्त हो गया है। पहली बात मैं यहीं पे बोल दूं, कभी भी कोई ज्वालामुखी विलुप्त नहीं होता है, ध्यान से पहले समझ लेना। प्रैक्टिकली कोई वोल्केनो विलुप्त कभी नहीं होता है, बस वहां से आया नहीं है। कभी फिर ऐसा होगा कि 500 साल 200 साल के बाद फिर वहां पे इरप्ट होगा और फिर एक्टिव हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए याद रखना है, जो वोल्केनो क्या है, हमेशा आता रहता है, क्या होगा, एक्टिव। जो कभी आ रहा है लेकिन आगे आने के बहुत दिशा है लेकिन आगे के चांस है, डोरमेंट। और जो बिल्कुल खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट। क्लियर है? तो अब एक लाइन वहां लिखिए, ओजस डेल सैलेडो, ओजस डेल सैलेडो is the highest, sorry, is an example of, Ojos del Salado is an example of highest active volcano। तो जो ओजस डेल सैलेडो है is an example of highest active volcano। ओजस डेल सैलेडो is an highest example of, sorry, highest active volcano। हो गया? in the world, highest active volcano in the world। लिख लिए? आगे बढ़ते हैं ना आगे। जहां पे एकोनकागुआ लिखे थे उसमें लिख लीजिएगा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एकोनकागुआ इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सटिंक्ट क्या है और एक्टिव क्या है। तो एकोनकागुआ इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। बात खत्म। हेलो 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 हेलो, माइक चेक। क्या पढ़ाया हूं? तो आज पढ़ाया हूं माउंटेन्स। माउंटेन्स में एंडीज, एंडीज 7 कंट्री से पास करता है, इस शेप का है। उसके अंदर अभी माउंटेन्स इन अर्जेंटीना में, पहला एकोनकागुआ, दूसरा ओजस डेल सैलेडो। ओजस डेल सैलेडो इज एन एग्जांपल ऑफ हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। एंड देन उसके बाद मैंने क्या पढ़ा उसके पहले आपको, एकोनकागुआ इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। क्लियर यहां तक? अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा लिखिए, माउंटेन्स इन पेरू। माउंटेन्स इन पेरू, माउंटेन्स इन पेरू। हो गया? अपने एटलस में पेरू में एक जगह ढूंढिएगा जिसका नाम है मिस्टी। कोलकाता में मिस्टी मतलब क्या होता है? अमरूद। मिस्टी, आम मिस्टी नहीं, मिष्टी मतलब अमरूद नहीं होता है, प्यारा मतलब अमरूद होता है। लिख लिए? मिला मिष्टी? लिख लिया जाए, जल्दी लिखिएगा। मतलब ये पिछले कुछ सालों से फिजिकल मैपिंग का क्वेश्चंस दूसरे टाइप से घुमा के पूछ रहा है। मतलब इसी में से पूछ रहा है लेकिन दूसरे टाइप से, कम भी पूछ रहा है। तो हम लोग इस पे टाइम तो जितना बताऊंगा उतना बस रट के जाना ही है, नो डाउट। उसमें से याद जितना रह जाए, पॉलिटिकल कमांड होना चाहिए। मिष्टी में लिखिएगा, मिष्टी किसको तो मिल गया, हाथ खड़े करो, मिल गया ना? लिखिए, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। मिष्टी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। मिष्टी इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। हो गया? दूसरा, थोड़ा सा गैप छोड़ के, माउंटेन्स इन इक्वाडोर। हम कंट्री बाय कंट्री माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हम माउंटेन्स इन इक्वाडोर में आ रहे हैं। माउंटेन्स इन इक्वाडोर, माउंटेन्स इन इक्वाडोर। हो गया?
पहला उसमें मिलेगा चिम्बोराजो, इक्वाडोर में ढूंढना, मिलेगा चिम्बोराजो। आई थिंक मिल ही गया होगा, ध्यान से देखोगे मिल जाएगा। माउंटेन्स इन इक्वाडोर दैट इज चिम्बोराजो। कल 1 अप्रैल है, कल क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है। चलिए लिखिएगा। तो माउंटेन्स इन इक्वाडोर में पहले क्या लिखना है, चिम्बोराजो, ठीक है। चिम्बोराजो और चिम्बोराजो मिल गया, जब तक ना दिखे तब तक ना लिखें। चिम्बोराजो लिखिएगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो। It is an example of dormant volcano. It is an example of dormant volcano. Chimborazo is an example of dormant volcano. हो गया। डोरमेंट का मतलब पता है कि बहुत दिन से सोया हुआ है, लेकिन कभी भी बस उसके बाद जो है फट सकता है। नेक्स्ट उसके बाद एक और मिलेगा उसमें, कोटोपैक्सी। उसी के अंदर इक्वाडोर के अंदर कोटोपैक्सी मिला, लिख लिया जाए। चिम्बोराजो, चिम्बोराजो के बाद कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी लिख लिए, कोटोपैक्सी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछें कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से एटलस में, मतलब साउथ अमेरिका में किधर से किधर आ रहे हैं, नॉर्थ से क्या किधर आ रहे हैं, साउथ की तरफ, तो कौन कौन सा माउंटेन पहले आएगा। तो ऑप्शंस पहले आपको देते हैं, उस हिसाब से आप सोच लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट करता है। तो सबसे पहला जो मैं बोल रहा हूं, लिखिए, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करके ही लिखिएगा, क्वेश्चन करके लिखिएगा, वहीं पे लिख लो, क्योंकि उसी फॉर्मेट पे आएगा तो आप बना लीजिएगा। पहले एक हाइट पूछता था चिम्बोराजो का और कोटोपैक्सी का, अब नहीं पूछ रहा है कुछ सालों से। जैसे चिम्बोराजो का हाइट देखो, वहां पे होगा 6267 लिखा हुआ होगा, ध्यान से देखो, लिख रहा है एकदम ध्यान से 6267। और कोटोपैक्सी का हाइट क्या लिख रहा है, कितना, 5896। तो चिम्बोराजो जो है वो ऊपर है, तो उस हिसाब से कभी कभी वो पूछ लेता था, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूं अभी वो काम करने है, क्योंकि अब वो पूछ नहीं रहा है। अब वो पूछता है नॉर्थ से साउथ आने पर कौन सा मिलेगा। तो लिखिए क्वेश्चन में, व्हेन वी कम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, व्हेन वी कम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन लिख के डैश दे दीजिएगा, और पहला ऐसे नीचे नीचे लिखिएगा। देन सबसे पहला कौन आएगा, सबसे पहला आएगा, लिख लीजिएगा, वहीं पे दिया हुआ है, कोटोपैक्सी फर्स्ट। व्हेन वी कम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन फर्स्ट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी के बाद एटलस में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा चिम्बोराजो। कोटोपैक्सी के बाद चिम्बोराजो, हाथ तेजी में बढ़े, कोटोपैक्सी के बाद चिम्बोराजो। तीसरा मिस्टी, मिस्टी। चौथा ओजस डेल सैलेडो। पांचवा एकोनकागुआ, एकोनकागुआ। तो नॉर्थ से साउथ अगर हम आते हैं तो जरा आप जो लिखे हो मुझे बताओ क्या क्या लिखो। पहला क्या था, कोटोपैक्सी था, दूसरा बोलो चिम्बोराजो, वेरी गुड, तीसरा मिस्टी, चौथा ओजस डेल सैलेडो, और पांचवा एकोनकागुआ। याद रहेगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। और 24 का प्रीलिम्स जिस दिन होगा
देखना उस दिन। नेक्स्ट, हाइट रूट में कुछ नहीं, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो पहले कौन आएगा? क्या 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 क्या? नहीं 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 नहीं, समझिए ध्यान से। हम क्या बोले आपको कि अगर हम ऐसे देखिए, मैं यहां से आपके पास जा रहा हूं तो पहले ये पढ़ेगा, उसके बाद आप पढ़िएगा। तो वैसा ही जब हम नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं तो पहले दूसरे और तीसरे स्थान का ये सीक्वेंस है जो आपको उसमें दिमाग में रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? बस उसमें और कोई फैक्टर दिमाग में नहीं रखना है। और ये क्वेश्चन जैसे बार बार पूछता है, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं व्हेन वी कम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम, अब नॉर्थ से साउथ इंडिया के मैप पे तो जम्मू कश्मीर पहले आएगा, देन उसके बाद फिर आएंगे तो पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, अगर ये ऑप्शन सब देखें तो, या सुनो। तो इसीलिए नॉर्थ टू साउथ जब भी पूछे इस सीक्वेंस रट लीजिएगा या ब्रैकेट कर लीजिए, ये पूछता है बार बार, आपको दिमाग में रहना चाहिए। कोटोपैक्सी क्या चीज का एग्जांपल है? एक्टिव वोल्केनो का या डोरमेंट का? एक्टिव का। हेलो, तो मैंने माउंटेन्स पढ़ाया, माउंटेन्स में एंडीज पढ़ाया, 7 कंट्री से पास करता है, एस सेफ है। उसके बाद मैंने उसके अलावा आपको बताया कि अर्जेंटीना के अंदर 2 है, एक अकोंकागुआ पढ़ाया ना, और दूसरा ओजस डेल सैलेडो। ओजस डेल सैलेडो इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो, अकोंकागुआ इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। क्लियर यहां तक? फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम आए तो यहां पे जो हमने पढ़ाया कोटोपैक्सी, कहां पे है कोटोपैक्सी? अर्जेंटीना में है, इक्वाडोर में है भैया, ध्यान रखिएगा। तो इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी क्या चीज एग्जांपल है? एक्टिव या डोरमेंट? डोरमेंट। देन उसके बाद चिम्बोराजो, लिखे हो वहीं पे और देख के भी गलत बोल रहे हो। कोटोपैक्सी इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो, चिम्बोराजो इज एग्जांपल ऑफ डोरमेंट वोल्केनो। यही रहिए प्लीज, यही रहिए, हम यही है तो आप भी यही रहिए। आइए उसके बाद नेक्स्ट आएंगे। तो अब हेडिंग डालिएगा थोड़ा गैप छोड़ के, लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका, लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका, लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। हाथ तेजी में बढ़े। लेक्स मतलब क्या? झीलें। तो लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका सबसे पहला लिखिएगा, लेक्स इन वेनेजुएला, लेक्स इन वेनेजुएला। वेनेजुएला में कौन कौन से लेक्स है देख लेंगे। लेक्स इन वेनेजुएला, लेक्स इन वेनेजुएला हो गया, डन। पहला लेक्स आप पढ़े हुए हैं, माराकाइबो लेक पढ़ाया था, तो फिर से लिख लीजिए माराकाइबो लेक, वेनेजुएला के अंदर माराकाइबो लेक। वेनेजुएला के अंदर माराकाइबो लेक। हाईएस्ट इन साउथ अमेरिका, हाईएस्ट इन साउथ अमेरिका माराकाइबो लेक। मैंने पहले भी लिखवा दिया था ये कि ये दिस इज द लेक दैट इज द हाईएस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, ये पहले भी लिखवा दिया था। नेक्स्ट, थोड़ा गैप छोड़ के लिखिएगा, कंजूसी मत करिएगा कॉपी में। मोबाइल में कंजूसी नहीं होता है, 128 जीबी की जगह पर 256 जीबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर कॉपी में बड़ा कंजूसी होता है। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं आपको। 128 जीबी लेने गए थे, मन के का 256 जीबी ले लेते हैं। हाईएस्ट मतलब देखो मैं बताता हूं, हाईएस्ट और लार्जेस्ट लगभग दोनों एक थोड़ा सा अलग पैरेलली बोलते हैं, लेकिन आप समझ लेना कि हाईएस्ट या लार्जेस्ट दोनों बोले, दोनों में माराकाइबो लेक रख लेना, ठीक है? क्योंकि शब्द का थोड़ा डिफरेंस है, नो डाउट, मैं जानता भी हूं, लेकिन उसमें आप अभी के लिए लार्जेस्ट हाईएस्ट कुछ भी पूछे तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट, उसके बाद लेक्स ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलीविया। हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, मेन हेडिंग। पहले अभी वेनेजुएला में लेक्स पढ़ाया, अब हम पेरू और बोलीविया में जो है ना वहां पे बता रहे हैं आपको। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेक्स ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलीविया, ऐसी झीलें जो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे, लिख लिया जाए। लेक्स ऑन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलीविया, ठीक है? एक आपको लेक मिलेगा, लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका दुनिया का सबसे बड़ा झील है ये। नाम भले ही डिफरेंट है लेकिन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लेक है, लेक टिटिकाका। मिला क्या? पेरू और बोलीविया,
अब आप सोच के देखिए, अगर मैं पॉलिटिकल मैप नहीं पढ़ाया रहता तो फिजिकल कितना कठिन हो जाता। इसीलिए पहले पॉलिटिकल पढ़ना नेसेसरी होता है। हम चाहते तो पहले आपको रटवा देते, लिखो पर्वत, दूसरा लिख लो झील, ऐसा ही होता है। मैपिंग आपको भी देखने पढ़ाते हुए, कुछ गधे लोगों को देखिएगा ना, कुछ गधे टीचर को पढ़ाते हुए तो ऐसा ही एटलस खोल के बोलते हैं रंग ले लिया, रंग लिए सर, रंग लिए। अब उधर बोलेगा लेक पूपो, रंग लो, हो गया जीवन रंग, मतलब एटलस में रंग करके जीवन जो है सादा कर लिया। इस तरीके का ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, उससे कुछ होता जाता नहीं है, वो बस चल गया चल गया। चलिए, तो लेक टिटिकाका लिख लिए, लिखेगा इट इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, इट इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। और चूंकि ये पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे है, तो क्या इसका एंडीज माउंटेन से कुछ संबंध होगा कि नहीं होगा? होगा, वो एंडीज माउंटेन से ही जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी मैच द कॉलम में पूछता है कि लेक टिटिकाका कौन से माउंटेन से जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि एक लाइन यहीं पे आप लिख लें, लेक टिटिकाका इज रिलेटेड विथ एंडीज माउंटेन, लेक टिटिकाका इज रिलेटेड विथ एंडीज माउंटेन, लेक टिटिकाका इज रिलेटेड विथ एंडीज माउंटेन। हो गया जी, हो गया, आगे बढ़े एकदम। अच्छा, आपको ज्यादा रिलैक्स हो जा रहे हैं, मतलब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, इसका मतलब तो ऐसा लग रहा है क्या? थोड़ा देर में ऐसे थोड़ा मोबाइल भी देख लेते हैं, चलो एक बार कर लेते हैं। तो लेक टिटिकाका इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, आप लोग दिल्ली के अंदर, मैं बताता हूँ दिल्ली के अंदर, एक बस 2 मिनट दूंगा। दिल्ली के अंदर वो क्या होता है पता नहीं चलता, दिल्ली के अंदर कैसे होता है बताता हूँ। मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिकॉज दिल्ली में मैं क्लास जितने किया, मैं फर्स्ट ईयर से ही क्लास कर रहा था, अलग अलग सब्जेक्ट का क्लास किया, पूरा अनुभव, बहुत बढ़िया सा अनुभव हो चुका है मुझे। आधा से ज्यादा बच्चों को तो कभी नोट्स तैयार ही नहीं होते, बात मैंने कितनी बार बोला है। क्या होता है ना, भीड़ लगा हुआ है पूरा, टीचर आते हैं फटाफट, टीचर एंट्री मारा, वेलकम टू द क्लास, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वो सब कुछ नहीं होता है। समझ में आया? सीधा आया और एक ही बार यहाँ लिखना शुरू कर दिया। एक हाथ में डस्टर रहता है, एक हाथ में मार्कर रहता है, इधर लिखा वाइपर की तरह जाता है, आप समझ में आए? और जितने बच्चे हैं, मैं आपको एहसास करके बता रहा हूँ, जैसे मेरे बगल में 3 लोग रो में बैठे हुए हैं, अब जैसे आप लोग बैठे हुए हैं तो पूरा लंबा रो है, तो 4-5 रो है। अब एक आदमी जो सबसे कोने में बैठा हुआ है, अगर उसको निकलना है तो सबको तो अपना अपना थोड़ा सा हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो सब जैसे निकलता था, ऐसा लगता था जैसे बाहुबली बाहुबली, वो निकल रहा है बाहर, आप समझ पा रहे हैं? और एक जन का छूटा है, वो बगल वाले से पूछता है, और बगल वाला को भी नहीं, बगल वाले में नहीं लिखा हुआ है कि उसका भी छूटा हुआ है। और अगर वो लिखा हुआ है और आपने बोला नहीं बताओ ना टाइम पे आया करो, समझ रहे हो? सच बता रहे हो, बहुत कम है जो आपको बगल में रहकर बताएंगे। वैसे आप बोलोगे देख लो, इतना फास्ट जाता है ना कि आपको एहसास होगा कि जीवन में इंसानियत नाम का कोई चीज ही बचा नहीं है। और उसमें से अधिकतर बच्चों का कोई नोट्स कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए दिल्ली जो आपकी जानकार में है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ, रेयरेस्ट हर चीज में होता है। मिनिमम 3 से 4 साल तो उसको दिल्ली ही समझने में लग जाएगा, और 3 से 4 साल समझना मतलब खेत आधा गिरवी रख देना, आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता है। अरे रूम रेंट, जैसे वो आप मेरा केबिन देख रहे हैं, वो जो केबिन है, उस केबिन का सिर्फ किराया 18,000 रुपए है वहां के अंदर, वो भी सीढ़ी रूम है। वो सीढ़ी जाता है ना, तो सीढ़ी के नीचे स्पेस बचता है, जहां कुछ लोग मोटर इस्तेमाल कर लेते हैं, मोटर लगा देते हैं, या फिर कुछ चप्पल जूता या फिर कचरा उचरा वहीं डाल देते हैं, आप समझ पा रहे? हाँ, मतलब बहुत लोग बाथरूम भी, बहुत लोग कवर्ड भी बना देता है, उसमें बहुत तरीके का इसमें इस्तेमाल। सीढ़ी वाला आपको करोल बाग के मैं बात बता रहा हूं, और दे यूज लाइक दैट 18,000, जिसमें आप सिर्फ आप ही खड़े हो सकते हैं। उसमें फोटोस्टेट का दुकान खोला हुआ है, एक मशीन है फोटोस्टेट के लिए, और आप सिर्फ बाहर रह सकते हैं और वो आदमी खड़ा ही रह सकता है। उसको बैठना हो तो पहले चारों ओर आराम से देख लेना पड़ेगा, ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपर भी होगा तो उसमें भी सटेगा, और नीचे भी सटेगा, तो आराम से ऐसे करके बैठेगा। 18,000 उसका किराया है। तो लॉजिक में सिंपल क्या बताना चाह रहा हूं कि भाई इतना भी ज्यादा क्या मारा मारी है। अगर आप नॉर्मली सोच के बढ़िया से कॉन्सेप्ट मान के पढ़ ले जो मैं बता रहा हूं, दिल्ली के कहीं का हो बैंड बजा दोगे आप। मेरे बस कंटेंट जो दे रहा ना उसको ध्यान से, नहीं तो नोट्स कभी कंप्लीट नहीं। इसलिए आराम का मतलब ही नहीं होता कि आराम हो, आराम का मतलब है कि ज्यादा मेहनत करना है तो खींच लेना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, क्योंकि खत्म करना है तो फटाफट आते हैं। तो सर लेक टिटिकाका दुनिया का सबसे बड़ा है या फिर इंडिया का? दुनिया का। दूसरा लेक्स, एक आपको मिलेगा लेक पूपो, POOPO, बोलिविया में उसका ज्यादातर एरिया है, लेक पूपो।
मिल गया। तो लेक पूपो लिख लीजिएगा इन बोलीविया, उसी में लिख लीजिएगा लेक पूपो, ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा इन बोलीविया। देखो उसका एरिया और भी जगह जाता है। जब हम कोई कंट्री का नाम लिखवा दे कि बोलीविया में है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और नहीं होगा, हो सकता है, बस उसका ज्यादा हिस्सा, मेजोरिटी हिस्सा उस कंट्री में होगा। जैसे हम बोले कि गंगा सिर्फ इंडिया में बहती है, गलत स्टेटमेंट है कि सही है? गलत है, क्योंकि वो और भी जगहों पे जाती है, लेकिन मेजोरिटी हिस्सा इंडिया में है, इसलिए हम बोलते हैं कि गंगा इंडिया में है। नेक्स्ट हेडिंग, लेक्स ऑफ ब्राजील। लेक्स इन ब्राजील, ब्राजील की झीलें, लेक्स इन ब्राजील। हो गया। ब्राजील में एक लेक मिलेगा लगुआ डोस पैटोस, एक ही झील का नाम है, किनारे पे देखोगे तो मिलेगा लगुआ डोस पैटोस। मिला क्या? एकदम किनारे पे होगा, ध्यान से देखोगे तो जरूर मिलेगा। आज बैंक ओपन है। लगुआ डोस पैटोस मिला? नहीं मिला? किनारे पे देखिएगा मिलेगा, पॉलिटिकल में, सॉरी ब्राजील, हाँ इधर देखिएगा, इधर पॉलिटिकल में, इसके ये जो है ना, इसके किनारे से होते हुए पूरा यहां तक देखिए, मिला? पॉलिटिकल में नहीं मिलेगा तो फिजिकल में देख लेना, फिजिकल में भी जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे लगवा डोस पैटोस, फिजिकल में मिला? लिख लिया जाए उसको, लगवा डोस पैटोस। लगवा डोस पैटोस, इसमें लिखिएगा एक लाइन, इट इज अ लगून लेक। लगून जानते हैं आप लोग? कभी जाएंगे ना, अगर कभी आईएएस बन जाइएगा, उसके बाद जाइएगा 5 स्टार होटल में जाइएगा, ठीक है, तो लगून मिलता है उसमें। तो उसमें मतलब पूरा एकदम बड़ा सा शीशा होगा, मतलब ग्लास होगा बहुत बड़ा सा, और उसमें मिलेगा, मतलब ऐसा होता है जैसे वो किसका चोंच होता है बहुत लंबा, तो वैसा ही इतना लंबा ग्लास होता है, उसमें एक पाइप होता है। लगून का मतलब ध्यान से समझिए क्या होता है। लगून जहां पे भी शब्द है, इसका मतलब समझना, पहली बात, एक तो ये समुद्र के किनारे होगा, और दूसरा इसका पानी जो है वो सलाइन होगा, इसमें नमक का मात्रा होगा। तो जो भी आपको 5 स्टार होटल में लगून मिले उसमें नमक होगा, नींबू होगा, उस हिसाब से होगा। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी आके लिस्ट दे देता है, सर लगून लेके आए, और आप लगून छोड़ो बैगून लेके आओ, आप समझ पा रहे? तो दिमाग में रखिएगा ये सलाइन लिखिएगा पहले, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी लिखिएगा इट इज अ लगून लेक। कौन? लगुआ डोस पैटोस इज ए लगून लेक। और लगून लेक है क्या, तो ब्रैकेट में लिख लेना, लगून लेक is a lake which is nearby sea and water is saline. Lagoon lake is a lake which is very close to the sea and the water is which is very close. जो ठेठ भाषा में लिख सकते हो, लगून लेक मतलब जो समुद्र के किनारे हो और जिसका पानी खारा हो, saline. तो लगून लेक is a lake which is close to sea, which is close to sea, SEA, and the water is saline, SALINE, and the water is saline. हो गया? नेक्स्ट, यहां तक काम बढ़ चुका है। लेक्स की कहानी यहां तक समाप्त होती है। नेक्स्ट हेडिंग, थोड़ा गैप छोड़ के, सब में थोड़ा गैप जरूर रखिएगा अपडेट करने में, हालांकि अपडेट कम होगा, लेकिन अपडेट कभी भी होगा तो आपके पास स्पेस रहेगा, फिर मैप के लिए अलग से कोई कॉपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में आप जो है अपडेट कर लेंगे। दूसरा हेडिंग डालिएगा, मरुस्थल, डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। हो गया? डेजर्ट्स में, साउथ अमेरिका में सबसे पहले लिखिएगा डेजर्ट्स इन अर्जेंटीना। डेजर्ट्स इन अर्जेंटीना,
सबसे पहला डेजर्ट्स इन अर्जेंटीना हो गया। अर्जेंटीना में एक डेजर्ट मिलेगा, पेटागोनियन डेजर्ट। यहां पे बोल रहा हूं पेटागोनियन डेजर्ट, PATAGONIAN, NIAN या फिर ON जो भी हो, पेटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना में। ब्राजील में मत ढूंढिएगा। अर्जेंटीना में मैं बोल रहा हूं, कोई ब्राजील में ढूंढे और बोले उसके बाद सर हमको मिल ही नहीं रहा है, तो सर हम क्या ही बताएं आपको। बहुत मजे मजे में मैं आपको बता दूं, जिस दिन से आप मेरे पास पढ़ेंगे उस दिन से आपका कष्ट बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सारी तरह के दिक्कतें हो जाएंगी, उस समय थांबा रखिएगा। पेटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना में मिल गया। देखो कमाल का बात क्या है, इधर ध्यान से देखिएगा। पेटागोनियन डेजर्ट किधर है? अर्जेंटीना में है। अरे हाँ है ना, इधर प्लीज देख लेना। हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पे सारा कारण क्लियर हो जाएगा। इधर से जो हवा बहती है ना, ध्यान से समझना, ये जो हवा बहती है इधर से, इन सबको पहाड़ रोक लेता है। पहाड़ है पूरा फैला हुआ ये, तो ये पूरा पहाड़ है ऐसा। एंडीज, कौन सा एंडीज? इधर से विंड बह रहा है, ये बताऊंगा कौन सा, ईस्टर्ली विंड है, वेस्टर्ली विंड है, सब बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा क्या करता है, हवा का फायदा क्या है, हवा अपने साथ पूरे के पूरे बादल को लेके चलेगा, और बादल को लेके चलेगा मतलब जैसे ही हो जाएगा और बादल घना होगा तो ये पूरा का पूरा पहाड़ उस हवा को, ठंडा हवा को रोक कर और बारिश इधर ही करवा लेगा, इधर होने नहीं देगा। और जब इधर होने नहीं देगा तो क्या बन जाएगा? डेजर्ट। अरे हाँ है ना। और इसीलिए इसको बोलते हैं रेन शैडो डेजर्ट। रेन शैडो मतलब होता है जब पहाड़ के एक हिस्से की तरफ तो बारिश हो लेकिन दूसरी तरफ बारिश नहीं हो, उसको रेन शैडो डेजर्ट बोलते हैं। तो पहले लिखो पेटागोनियन डेजर्ट। पेटागोनियन डेजर्ट में लिखो इट इज रेन शैडो डेजर्ट। रेन RAIN, शैडो मतलब छाया, इट इज अ रेन शैडो डेजर्ट। इट इज अ रेन शैडो डेजर्ट। कौन सा? पेटागोनियन। और ये होता किसके वजह से है? तो ये एंडीज का बहुत बड़ा रोल है, यहां पे एंडीज माउंटेन का बहुत बड़ा रोल है। हो गया। तो डेजर्ट में हमारे लिए काम का सिर्फ यही है, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, गैप छोड़ के। साउथ अमेरिका की नदियां, साउथ अमेरिका की नदियां। पहला हेडिंग डालिएगा, रिवर्स इन वेनेजुएला। रिवर्स इन वेनेजुएला। रिवर्स इन वेनेजुएला। हो गया। उसमें एक रिवर होगा, देखिए ओरिनोको रिवर। वेनेजुएला के अंदर एक रिवर होगा ओरिनोको, ORINOCO, ओरिनोको। दिखा? ओरिनोको लिख लिया जाए। ओरिनोको रिवर, इसका खासियत यह है, आपको मैंने पढ़ाया था एंजल फॉल, याद है? और वो वेनेजुएला में ही पढ़ाया था। तो वेनेजुएला में पढ़ाया था, तो ओरिनोको रिवर का संबंध मैच द कॉलम बार बार पूछता है कौन से वाटरफॉल से, तो यहीं पे लिख लीजिए, ओरिनोको रिवर इज रिलेटेड विथ एंजल फॉल। ओरिनोको रिवर इज रिलेटेड विथ द एंजल फॉल। और एंजल फॉल क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सिर्फ साउथ अमेरिका का नहीं, वर्ल्ड का। तो मैंने अभी आपको जो पढ़ाया वो है रिवर्स, और वेनेजुएला में एक रिवर का नाम पढ़ाया ओरिनोको। ओरिनोको रिवर का संबंध कौन से मोती झील वाटरफॉल से है, या फिर कौन से वाटरफॉल से? एंजल वाटरफॉल से। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट दूसरा लिखिए, रिवर्स इन कोलंबिया। रिवर्स इन कोलंबिया।
रिवर्स इन कोलंबिया। तो एक उसमें मिलेगा आपको मैगडलिना रिवर, मैगडलिना कोलंबिया में देखना, MAGADALENA, मैगडलिना रिवर। मैगडलिना कोलंबिया में मिल गया। कुछ तो बोलो, मिला कि नहीं मिला? मिल गया, देख लिया जाए। ठीक है, अब एक रिवर है, उसका मेन हेडिंग उसका नाम अलग से दे दीजिएगा, मतलब रिवर्स ही है, उसमें एक कंट्री बाद में देखेंगे, उसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा पराना रिवर, पराना रिवर। और पराना रिवर आपको ढूंढना है। नहीं, कोलंबिया में नहीं, अलग। हाँ, अब मजा आएगा। हो गया? नहीं हुआ? पराना रिवर देखिए ब्राजील से स्टार्ट हो रहा हो, ब्राजील, ब्राजील से स्टार्ट होगा, आगे बढ़ेगा उसके बाद। चलिए, तो पराना रिवर लिखिए और उसमें जो कुछ पॉइंट बोल रहा है उसको लिखिए। पहले किसको तो मिल गया पराना, हाथ खड़े करिए ईमानदारी से। नहीं मिला? अरे भैया मिलना चाहिए, अभी ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? बखेड़िया उगाड़ दिया जाएगा, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? एटलस मान, नहीं नहीं PARA में होगा पराना। ब्राजील में देखिए कहीं मिले, ब्राजील में नहीं मिला। फिजिकल में देखिए, फिजिकल मैप में, फिजिकल में नहीं मिले तो पॉलिटिकल में निकालिए। अच्छा, मैं 3 कंट्री बोल रहा हूँ, इन तीनों कंट्री में देखना मिल रहा है। ब्राजील में देखना, पराग्वे में देखना, ठीक है? चलो, तो अब लिखिए पराना रिवर और अब इसमें पॉइंट है, ठीक है? ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा है। चलिए, पहला चीज लिखिएगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्राजील, it starts from Brazil, ठीक है? starts from Brazil, then Paraguay, it starts from Brazil, then Paraguay, and then Argentina, and then Argentina, and then अर्जेंटीना। लिख लिए? हो गया? ठीक, अगर ये लिख लिए तो इसके बाद एक और चीज लिख दीजिएगा, इसी के पास जो एक नदी है उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, ये बांध बड़े काम का है, इटाइपू, इटाइपू डैम। लिख लीजिएगा, ये आता है इटाई, आपको मिलेगा नहीं एटलस में, ये लिख लीजिए, इटाइपू डैम इज ऑन द पराना रिवर, इटाइपू डैम इज ऑन द पराना रिवर।
इटाईटू डैम इज ऑन द पराना रिवर, लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी में लिखिएगा एंड इट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, एंड इट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा बांध इटाईटू, एंड इट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका। यहां तक सब ठीक बा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। बिहार में का बा, बिहार में ताड़ी बा, ताड़ी, इसके अलावा बिहार में जो है कुछ भी नहीं है, समझ पा रहे? दारू ताड़ी यही है, किताब पे पैसे खर्च नहीं होंगे। अच्छा एक चीज मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, यहाँ पे आप लोग अवेलेबल हैं, जितने भी लोग हैं, यहाँ पे कौन सा ऐसा जगह है जहां पे किताब सेकंड हैंड बहुत सारा मिलता है? मोतिहारी में सेकंड हैंड जहां पे मिलता हो किताब, कोई दुकान नहीं है ना? देखो कितना बदनसीबी वाला बात है, बदनसीबी वाला बात इसलिए है क्योंकि यहाँ देखो हर जगह का एक महत्व होता है, हर जगह के खास। यहाँ पे हरामखोर क्या बिकता है? लूसेंट, ध्यान से समझ लो, लूसेंट के अलावा कुछ बिकता नहीं, इसलिए लूसेंट हर घर घर पाया जाता है, समझ में आ रहा है? और उसके बावजूद भी जीके खराब होता है, पहले ध्यान समझ लेना। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं मिलता। मैं उस दिन आप लोग को मिस कर गया था, जैसे कुछ बुक्स जो सेल्फ हेल्प बुक्स जो मिलते हैं वो वही बुक मिलते हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं ना, वही कुछ गिना चुना 3-4, जैसे एक मिलेगा जीत आपकी, यू कैन विन, शिव खेरा, वो लगा ले रहेगा दुकानदार, आप समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको मैं कुछ बुक लिस्ट उस दिन नहीं बता पाया था, मैं एकदम से मिस कर गया था। अभी जो आप पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम आपके पास पीडीएफ ही मैंने भेजा था, सबसे पहला किताब जो पढ़ना है वो अब्दुल कलाम का, जिसे मैं पढ़वाया हूँ, इसके बिना नहीं कुछ करना है। तो आपको पीडीएफ में ग्रुप में वापस से सेंड कर दूंगा, आपके पास पीडीएफ होगा, पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देंगे आप, और अब्दुल कलाम का पीडीएफ सेंड करेंगे। आप लोग को कभी ऐसा इच्छा होता है कि 10,000 रुपए लेके गए आराम से और बढ़िया से चुन चुन के किताब लेके आए और आराम से रखें? कभी ऐसा भी तो इच्छा अगर आता है, उसको भी तो कभी जागृत करो। आपको मन में आता है कभी 10-20 हजार लेके जाएं, कुछ मोबाइल लेके आ जाए, कुछ चेन, कुछ बीमल लेके आ जाए, आप समझ पा रहे हैं? तो सर इस टाइप का मैं आपसे इसलिए अनुरोध कर रहा हूं कि आप कभी ये सोच के देखो, मजा आएगा कि 10,000 रुपए लेके गए, आप कभी ट्रैवल करते हो ट्रेन व्रेन में, कभी अगर गलती से ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या क्या सोचते हो? पहले खाना खाने के लिए पहले हपच्चा खाना रख लो, पहला पॉइंट, समझ में आ रहा है? इतना रख लो कि मतलब हरामखोर पेट खराब हो जाए लेकिन खाना कम ना हो। दूसरा, आप क्या सोचते हैं कि बढ़िया से एयरफोन चार्ज हो, मोबाइल चार्ज हो, बढ़िया मोबाइल है, जब फिल्म देखेंगे आराम से, या फिर ताश खेलेंगे या लूडो खेलेंगे, यही सब। सबसे अच्छा इस दुनिया का सीक्रेट मैं बताता हूं आपको, अगर आपको सेफ रहना है, चाहे लड़का चाहे लड़की, आपकी सिस्टर होगी, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड, चाहे आपके कोई घर में हो मम्मी, उन लोगों को किताब पहले दे दो ट्रैवल करते समय, बहुत उसका फायदा है। जैसे आप ट्रेन में एंट्री मारे, आप इंप्रेशन जमाना चाहते हो किसी के सामने, तो पहले आपको क्या निकालना है? किताब निकालना है, अगर आप देखोगे तो। लेकिन हरामखोर किताब है ये नहीं है, तो इंप्रेशन क्या चीज से जमाना चाहोगे? या तो लैपटॉप से, या टैब से, या अगर आईफोन रखा तो पहले ही उठा कर रख दो बीच में, रख। आप समझ पा रहे हैं? इस टाइप का आप इंप्रेशन ऐसे ही जमाते हैं। ये सब फालतू का है। जब आप अपने मम्मी को, बहन को, या किसी को दे देते हैं अगर अकेले ट्रैवल करते किताब, तो किताब आप सोचो निकाले हो तो पहला इंप्रेशन जो 4 आदमी वो देखेगा तो क्या सोचेगा? पढ़ने वाला है। आप भले ही पढ़ने वाले नहीं है, आपका बिहेवियर हरामखोर वाला है, बट पहला इंप्रेशन क्या पढ़ा? पढ़ने वाला। और याद रखिएगा, कभी कभी ना किताब दिखाने के चक्कर में आप एक पेज पढ़ जाते हैं और एक पेज कहीं जहन में उतर गया तो जीवन बदल जाता है बहुत बार। इसीलिए कभी शौक से निकालिए कि जो पैसा मेरे पास आया उसका 5,000 ही सही, आज सिर्फ उस 5,000 का किताब ही लूंगा, और जो जो लगे वो लगेगा। अब मैं किताब का लिस्ट आपको दे दे रहा हूं, इसमें से आप लेके आओ, जहां से भी लेके आना है। जाओगे जब दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर 2-3 जगह है, उस जगह पे सुबह में, आज जैसे संडे है, बोरा भर के लेके जाते थे अपना लोग, बहुत लोग। और आप लोग सुने होंगे, यूट्यूब पे भी आजकल इजिली देखते होंगे, आप जब सुबह में जाएंगे इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ के हद हिसाब नहीं है। आराम से जाइए, सारा किताब अब्दुल कलाम से लेकर ये सेकंड सेल्फ हेल्प बुक, थिंक एंड ग्रो रिच, ये सारा कुछ आपको मिलेगा, भर के आइए और आराम से लेके। तो वो जो चीज है ना, उसमें सेलेक्टिव आप लेके आ सकते हैं। अब मोतिहारी के अंदर क्या है, लूसेंट के अलावा अगर आप दूसरा किताब मांग दिए तो बोलेगा यहाँ ना मिले, सीधा बोलेगा पटना चल जाइए। आप समझ रहे, इधर वो बोलेगा ही नहीं,
इनफैक्ट पटना में भी इस लेवल पे अभी भी नहीं है कारगर, मिलता है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। तो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं कि प्लीज किसी दिन 10,000 रुपए अपने लिए बचा के रखिए कि शौक से जाएंगे और किताब खरीद के लाएंगे। कभी करके देखो, जीवन बदलेगा, मजा आएगा। चलिए लास्ट इस बार इसको निपटाते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। पहला कहां पे था? इटाइपू डैम। इटाइपू डैम क्या है? दुनिया का हाईएस्ट डैम है या फिर साउथ अमेरिका का? साउथ अमेरिका का हाईएस्ट डैम। क्या मेरी बात सुन पा रहे? बोल तो नहीं और आप लोग यहीं रहिएगा। तो किताब खरीद के लाइएगा। पहला अब्दुल कलाम, पीडीएफ भेज दीजिएगा। दूसरा जो किताब है जो आपको पढ़ना है वो है आपका सबसे फर्स्ट थिंक एंड ग्रो रिच। किताब का लिस्ट जो दूंगा और मूवी का जो लिस्ट दूंगा वो सब रखिएगा। किसी के पास डीवीडी है? डीवीडी कैसेट, मेमोरी कार्ड नहीं, डीवीडी। अगर डीवीडी होगा तो लेके आइएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको मेमोरी कार्ड से लेकर हर चीज पे चार्ज लगेगा, ठीक है? तो इसलिए डीवीडी जिनके पास है बचा के रख लीजिएगा। आने वाले समय में आप एक चीज को दोबारा देखिए, जैसे यूट्यूब पे आप एक वीडियो देखते हैं फिर जब मन करता है दोबारा देख लेते हैं, आने वाला समय ऐसा नहीं हुआ। एक वीडियो एक ही बार देखिएगा, दूसरा देखिएगा चार्ज लगेगा। और यूट्यूब वेरी कॉमर्शियलाइज होने वाला है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आज से 5 से 7 सालों के बाद आप देखना हर चीज के लिए पैसा दे रहे होगे। इसीलिए डीवीडी में अपने कुछ फेवरेट गाना लेके रख लेना। और इसीलिए आजकल एक आता है कारवां, सारेगामा कारवां रेडियो, जिसमें 1000 गाने, 5000 गाने, किशोर कुमार के 10 के गाने हैं। वो सब बिजनेस है, वो फ्यूचरिस्टिक वही बिजनेस होता है। उसको पता है कि आने वाले समय में रिकॉर्डेड मिलेगा नहीं, तीसरे लोग रेडियो खरीदेगा, क्योंकि रेडियो में क्या है, रिकॉर्डेड है, बस वर्जन अलग है, तो लोग वही खरीदेगा। तो जो सब्सक्रिप्शन यूट्यूब का बार बार सुनने के लिए देगा उससे बढ़िया एक बार वो 2000-4000 देके और लेके रखेगा। वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और आगे बहुत पॉपुलर होगा। यही होता है जब आप नॉलेज लेते हैं ना तो आपको आगे का समझ में आता है क्या करना है, और मैं पढ़ाऊंगा और समझ में आएगा। समझना, थिंक एंड ग्रो ले सकते हैं, नेपोलियन हिल की बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। तो पहला आपको स्टार्ट 1 बाय 1 करना है, एक ये लेना है, उसके बाद ये, तब इसके बाद एक और है हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग। ये किताब जो पढ़ लिया, हाउ टू स्टॉप वरी, डेल कार्नेगी का, एंड स्टार्ट लिविंग, सर जीवन ना आपका धन्य हो जाएगा, मतलब गजबे हो जाएगा एकदम। इस किताब को जरूर लेके पढ़िए, हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग। इसका हिंदी में भी है, हिंदी में भी अवेलेबल है। चिंता छोड़ो और जीना सीखो। राइटर का नाम बस देख लीजिएगा, राइटर का नाम कहीं ऐसा ना हो राम खिलावन यादव नीचे लिखा हो, ये थोड़ा देख लीजिएगा। तो राइटर का नाम है डेल कार्नेगी। ये किताब जरूर पढ़े, आप जरूर से जरूर पढ़े। इस किताब का सबसे फायदा यह है कि इसमें साइकोलॉजी, फिलॉसफी, नॉर्मल प्रैक्टिकल चीजों पे अप्लाई किया हुआ है। स्टूडेंट, डेल कार्नेगी भी एक टीचर ही थे, वो पढ़ाते थे और अपने सारे स्टूडेंट्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हर चीजों का, और वो हर थ्योरी सक्सेसफुल हुआ। तो ये आप पढ़ना। तो अभी के लिए 3 किताब, बाकी सारा लिस्ट आपको ग्रुप में भेजेंगे। अब्दुल कलाम सबसे पहला किताब पढ़ना है, द फर्स्ट बुक टू रीड। दूसरा हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग। तब तीसरे पे जाएंगे थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, ये बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक किताब का नाम जो भी लिखूं वो अपने पास रखिएगा। और क्या बोला, एक दिन 10,000 लेके जाना है, और क्या विमल गुटका लेके आना है कि क्या बुक लेके आना है, थोड़ा दिमाग रखिए। कभी ऐसा शौक पालिए, मजा आएगा। नेक्स्ट आते हैं आगे, इटाइपू डैम के बाद नेक्स्ट डालिएगा अमेज़न रिवर, हेडिंग डालिए अमेज़न। जिस तरह से पराना रिवर हेडिंग डाले थे उसी तरीके से डालिए अमेज़न रिवर। अमेज़न लिख लिए। अमेज़न रिवर में सबसे पहला देखिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा जो बोल रहा हूं, लिखिएगा इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडीज माउंटेन। It originate from the Andes mountain। लिख लिए? बस थोड़ा सा हाथ तेज में बढ़ाइए, हम लोग बिल्कुल अंतिम दौर में आ चुके हैं। फिर थोड़ा सा बचा के नेक्स्ट वीडियो में क्यों करेंगे, यहीं पर निपटा लेंगे। It originate from the Andes mountain, लिख लिया यहां तक, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिएगा इट firstly starts from Brazil, sorry Peru, Peru लिखिएगा, it firstly starts from Peru। Amazon river firstly starts from Peru, हो गया। and then Amazon river firstly starts from Peru and then फ्लो टुवर्ड्स ब्राजील। ब्राजील में बहुत ज्यादा हिस्सा फ्लो करता है अमेज़न का, एंड फ्लो टुवर्ड्स ब्राजील, एंड फ्लो
टुवर्ड्स ब्राजील। हो गया। तो अमेजोन रिवर का अगर आप एटलस में देखोगे तो सबसे बड़ा क्या है बेनिफिट अमेजोन रिवर का, कि ये पूरे ब्राजील में सबसे ज्यादा एरिया है इसका पानी का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए याद रखना है अमेजोन रिवर ब्राजील में ज्यादा फ्लो करता है। लेकिन इसका मतलब क्या सिर्फ अमेजोन रिवर ब्राजील में ही जाता है और भी कंट्री में? और भी कंट्री में। मेजोरिटी किसका है? ब्राजील में। आगे बढ़े, लिखिएगा नेक्स्ट। अमेजोन रिवर के पास एक मिलेगा आपको, वहीं पे ध्यान से देखना, मंटारो रिवर। अमेजोन रिवर में देखो मंटारो, MNTARO। यहां पे एक चीज देख लेना, मान लो एक कोई नदी बह रहा है, ये नदी इधर प्लीज देख लेना एक बार सभी लोग, ये नदी बह रहा है और इस नदी में कुछ कुछ रिवर्स आकर मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सहायक नदी बोलते हैं। और सहायक नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। वेरी गुड। तो सहायक नदी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। वैसा नदी जो मेन नदी में आकर मिल रहा हो, छोटे छोटे नदी मिलते हैं, समझ में आ रहा है, उसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है जो मेन नदी जा रहा था इसी में का पानी अलग अलग होते हुए अलग अलग और नदी बनाता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सहायक नदी, तो मंटारो रिवर जो है वो ब्राजील का ट्रिब्यूटरीज है। ध्यान से देखो मिलेगा, मंटारो रिवर इज द प्राइमरी स्ट्रीम रिवर। मिला? मंटारो रिवर इज द प्राइमरी स्ट्रीम रिवर। मंटारो नहीं मिला? ऐसे कैसे चलेगा भाई? ब्राजील में देखो, जरूर मिलेगा। ध्यान से देखोगे तो मिलेगा, अगर आराम से देखोगे तो जरूर मिलेगा। मंटारो रिवर, मंटारो रिवर इज द प्राइमरी स्ट्रीम रिवर। मिला कि नहीं मिला? मिला? नहीं मिला? लिख लो फिर, मंटारो रिवर। मंटारो रिवर is the primary stream river. मंटारो रिवर is the primary stream river। लिख लिया जाए, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अमेजोन किस किस नदी से पार, सॉरी अमेजोन रिवर किस किस कंट्री से जाता है, किस किस कंट्री से नहीं जाता। तो साइंस में एक सब्जेक्ट होता है PCB, जानते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को बस रिलेट कर लेना है। P फॉर पेरू, C फॉर कोलंबिया, B फॉर ब्राजील। तो जो अमेजोन रिवर है ये इसी तीनों रिवर से, सॉरी इसी तीनों कंट्री से जनरली पास करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिख लीजिए, अमेजोन रिवर पासेस फ्रॉम पेरू, देन कोलंबिया एंड देन ब्राजील। पेरू, कोलंबिया एंड ब्राजील। पेरू, कोलंबिया एंड ब्राजील। हो गया, पेरू, कोलंबिया, ब्राजील। नेक्स्ट, हाथ बढ़ाइए तेजी में। पेरू, कोलंबिया एंड ब्राजील। अब दूसरा पॉइंट लिखिए। देखो एक दो बात पहले बता दूं, इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, नील, जिसको नाइल बोलते हैं, नाइल हिंदी में बोलते हैं नील नदी। तो वहां पे नोट करके पॉइंट कुछ लिखिए, नोट लिखिए, नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी नदी, सॉरी नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लिख लिए? दूसरा, नाइल के बाद हमने बोला दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल।
और दूसरा जो सबसे लंबी नदी है वो है अमेजोन। तो लिखिएगा अमेजोन रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लिखिए पहले ध्यान से, अमेजोन रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला कौन सा है? नाइल। दूसरा हो गया फिनाइल, नहीं, दूसरा कौन सा? अमेजोन। ठीक है, लेकिन अमेजोन का एक अपना भी खासियत है और अपना खासियत छोड़ना नहीं चाहिए। तो अपना अमेजोन का खासियत क्या है? सबसे ज्यादा पानी कैरिंग करने का कैपेसिटी सिर्फ अमेजोन के पास है। ध्यान से समझ, देखो इधर। अच्छा, क्या ऐसा ही मुझे बात बताओ, क्या कोई नदी बहुत लंबी है तो जरूरी है कि बहुत ज्यादा पानी कैरी करेगा? कंपल्सरी नहीं है। देखो, इसलिए कि हो सकता है कि उसकी चौड़ाई बहुत कम हो। अरे है ना? और मान लो अमेजोन की चौड़ाई इतनी है, तो अमेजोन की चौड़ाई ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा पानी अपने साथ लेकर चलती है। तो दुनिया की मात्र एक ऐसी नदी जो अपने साथ सबसे ज्यादा पानी लेकर चलती है, वो कौन सी है? अमेजोन। तो लिखिएगा थर्ड, नोट 3, अमेजोन इज द world's largest, Amazon is the world's largest देख लिए, world's largest volume of water, Amazon is the world's largest volume of water। अच्छा, Amazon is the world's largest volume of water, लिख लिए। कैरिंग रिवर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरिंग रिवर, हो गया। दूसरा लिखिए, उसी में एक मिलेगा हाँ सॉरी, क्या बोली मैंने बोला, फिर से बोल देता हूं, अमेजॉन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरिंग रिवर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरिंग मतलब अपने साथ सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कौन करता है कैरी? अमेजॉन। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट लिखो, एक मिलेगा उसमें सेल्वास, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक रिवर, और देखो वहां पे एक मिलेगा मदिरा, ये मिलना चाहिए। ये मगधीरा नहीं है, मदिरा, देखो मिलेगा, मदिरा मिला, मैडिरा। लिखो, मदिरा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज, Madeira is the largest tributaries Madeira is the largest tributaries and related to Amazon. Madeira is the largest tributaries and related to Amazon. हो गया? और एक हो गया, और एक और वर्ड है सेल्वास। सल्फास नहीं है, सल्फास जानते हैं आप लोग? सल्फास जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? याद करो अभी, एक तो ये उसने बोला, आप जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? चलो नहीं जानते तो अच्छी बात है, जानिए मत, जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इधर देखिएगा, सेल्वास बोला है मैंने। सेल्वास जो होता है, ये अमेज़न के घने जंगल को बोलते हैं, उस लोकल एरिया में। लिखिएगा, ये पूछा था, ये लिखिएगा, हिंदी में लिख लीजिए, ठेठ भाषा में। अमेज़न के घने जंगल को, द डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न, तो अमेज़न के घने जंगल को लोकल लैंग्वेज में, वहां के लोकल लैंग्वेज में सेल्वास कहते हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, आप लोग बना लिए थे? सीसेट इसके बाद शुरू करते हैं, क्वेश्चंस में भेज दूंगा, ब्लड रिलेशन वाला और वो वाला सब क्वेश्चंस बनाना है। आर्ट एंड कल्चर मैं करवा दूंगा 2 रोज बाद, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर बच्चा एक बार और करवा दूंगा, आप लोग को एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं हो, वो भी एक दिन करवा दूंगा। करवाया हुआ तो सब है, लेकिन फिर एक बार करवा दूंगा। हो गया सेल्वास? चलो बहुत बढ़िया। तो आज हमारी कहानी होती है यहीं पे खत्म। अब एक चीज छूटा हुआ है, उसको लिख लीजिए बस। जो चिली में, जो आपको मैंने डेजर्ट जहां लिखवाया था ना, डेजर्ट मरुस्थल,
उसमें मैंने चिली मैंने लिखवाया था, हेडिंग डालो डेजर्ट इन चिली, एक और लिख लो उसमें अटाकामा डेजर्ट, डेजर्ट इन चिली, चिली में मरुस्थल। तो पहला लिखना अटाकामा डेजर्ट, ATACAM है अटाकामा, अटाकामा डेजर्ट मिला चिली में। अर्जेंटीना में मत ढूंढना भैया, चिली बोला हूं। मिल गया अटाकामा, बस अटाकामा को बस रख लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी। और एक और टॉपिक है अंतिम, उसको भी लिख लो, जीवन का फिर आनंद ले लेंगे। लिख लो ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका, बस अंतिम है तो इसको फिर क्यों थोड़ा सा बकाया है क्यों रखेंगे, उसके बाद फिर सी सेट करेंगे। ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका, पहला लिखो ग्रासलैंड्स इन वेनेजुएला, हाँ थोड़ा तेजी में बढ़े, ग्रासलैंड्स इन वेनेजुएला। उसमें एक मिलेगा लानोस, थानोस नहीं है, लानोस, लानोस, LLANOS, लानोस। कहां पे ढूंढ रहे हो, वेनेजुएला में कि चिली में? वेनेजुएला में है कि चिली में? वेनेजुएला में। तो ग्रासलैंड्स इन वेनेजुएला हेडिंग डालना। ग्रासलैंड मतलब क्या होता है? घास के मैदान। और उसमें मैंने बोला वेनेजुएला के अंदर एक लानोस मिल गया जी। आगे बढ़ते हैं जी, लानोस। दूसरा हेडिंग डालो ग्रासलैंड्स इन ब्राजील, ग्रासलैंड्स इन ब्राजील। और ब्राजील में आपको 3 वो सी मिलेगा, 3C, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगाज, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगाज। लिख लो तीनों का तीनों ब्राजील में, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगाज। हो गया, हो गया। और अंतिम ग्रासलैंड्स इन अर्जेंटीना, वो तीनों लिख लिए, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगाज। कटिंगाज आपको एटलस में दिख जाएगा एकदम बड़े बड़े अक्षरों में, सुनहरे अक्षर में, यहां पे मिलेगा कैंपोस, सेराडोस, कटिंगाज। नेक्स्ट ग्रासलैंड्स इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना उसमें एक मिल जाएगा आपको पैम्पास, पैम्पास, टाइम पास नहीं है, पैम्पास है, पैम्पास। कहां पे? अर्जेंटीना में। लिख लिया जाए, हो गया। पैम्पास के बाद एक और इसी में यहां पे लिख लेना अल्फा, 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 और लिखना नीचे विली, विली, अल्फा, अल्फा, विली, विली। ये दोनों उसी ग्रासलैंड्स को बोलते हैं, बस ध्यान में रख लेना। मतलब इस क्षेत्र में जब कोई साइक्लोन या कुछ आता है चक्रवात टाइप, तो उसका नाम अलग अलग दे दिया जाता है, अल्फा, अल्फा, विली, विली। तो कभी पूछे कि विली, विली क्या है, तो विली, विली उस रीजन में आता है जब उसको साइक्लोन का नाम दे देते हैं। और अल्फा, अल्फा भी एक उसी के अंदर, पैम्पास के अंदर जो उसका घास उस है, उसी का नाम है, ग्रासलैंड है। बस याद इतना रखना कि इसका अर्जेंटीना से संबंध है। हो गया। एक और देखो उसमें मिलेगा ग्रैंड चैको ग्रासलैंड, ग्रैंड चैको, GRANCHACO, ग्रैंड चैको ग्रासलैंड। लिख लो इसको। पराग्वे में होगा ये, कुछ पार्ट इसका पराग्वे में है, कुछ अर्जेंटीना में है और थोड़ा सा ब्राजील में है। ठीक है, ग्रैंड चैको ग्रासलैंड, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राजील। हो गया, लिख लिए ग्रैंड चैको। सो प्रभु आज हमने जो पढ़ा, कल हमने पॉलिटिकल मैप खत्म किया, आज फिजिकल मैप हमारा इतिश्री रेवाखंडे यहां समाप्त होता है। समझ पा रहे हैं? इसमें कुछ कुछ चीजें सॉर्ट आउट किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्या क्या पढ़े?
मैं लास्ट बार कंक्लूड कर रहा हूं, फिर सीसेट स्टार्ट करेंगे। पहला मैंने पढ़ाया आपको, इसके अंदर माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स याद रहेगा, रिवीजन कर लेना एक बार। एंडीज माउंटेन पढ़ाया, एंडीज आपका 7 कंट्री से पास करता है, ये बताया आपको, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, तो हमने एंडीज के बाद अलग अलग जगहों का माउंटेन्स पढ़ा, फिर रिवर्स पढ़ा, ग्रासलैंड्स पढ़ा, और ग्रासलैंड्स के अंदर और लेक्स पढ़ा एक दो। माराकाइबो लेक कहां था, जल्दी बताना, वेनेजुएला में। क्लियर है यहां तक? तो बस आज यहीं तक रखते हैं, और साउथ अमेरिका खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका से शुरुआत करेंगे। क्लियर है? और पूरा का पूरा एक साथ लिखवाते चले जाएंगे, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम सी सेट का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं वो क्वेश्चंस अपने पास अभी मैं डायरेक्टली ग्रुप में ही भेज रहा हूं, उसको रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अब सॉल्व करिएगा, फिर हम लोग वहां सॉल्यूशन देखते चले जाएंगे। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आपके ग्रुप में भेजे थे, जो पहले दिया गया था। अगर आप मिला लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया होगा तो थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है जी? तो अपना सीसर का कॉपी निकालिए और जीवन का आनंद लीजिए।